ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 दिसंबर को पौष मास की द्वितीया तिथि है, साथ ही साथ 2023 का आखिरी गुरुवार का दिन आ गया है। और अगर आपको अपनी फैमिली को, परिवार को खुश रखना है 2024 में, कि मतलब 2023 आपका बहुत ख़राब सा गया है, आपको ऐसा लगता है किसी भी वजह से बहुत परेशान हो, तो 2024 को अच्छा करने के लिए बस तुलसी माता में गंगा का जल चढ़ाना होगा। कितनी बार चढ़ाना है, क्या डाल करके चढ़ाना है, इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। अपने मन से एक भी स्टेप मत उठाना, वरना जिस तरीके से 2023 में परेशान थे, हो सकता है महादेव ना करें लेकिन 2024 भी ऐसा ही बीतेगा। बस गलतियां मत किया करिए, छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत परेशान करती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि आपको लेना क्या क्या है। स्क्रीन पर आपको गंगा जल दिख रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइम पे जितने भी सनातन धर्म में, हम हिंदू धर्म के घर में क्या होता है, गंगा जल जरूर होगा, चाहे थोड़ा ही होगा बट होगा, है ना। है, गंगा जल है। गंगा जल के साथ आपको लेना होगा एक कमल गट्टा। क्यों? क्योंकि धन संपदा के लिए उपाय कर रहे हैं, अपनी फैमिली में खुशियों के लिए कर रहे हैं, भगवान नारायण को खुश करना है, तो कमल गट्टे लेना, मात्र एक कमल गट्टे, ठीक है, ले लिया। अब कमल गट्टे के साथ आपको लेना होगा हल्दी के टुकड़े। अब टुकड़े का मतलब ये नहीं कि हल्दी की खड़ी ना, टुकड़ों को लो और उसको पीस करके पाउडर बना दो। इतना काम कर लिया। फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा कोई भी पात्र लेना जिसमें आप जल इकट्ठा कर पाओ। थोड़ा सा इसमें जल डाल दो, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या डाल दो, जो गंगा जल आपके पास में ना, 2 4 10 बूंद गंगा जल डालना। और इसके अंदर जो एक कमलगट्टा आपने लिया है उसको डालना। और आपके घर के आसपास में जहाँ पे भी तुलसी माता का पौधा लगा हो, चाहे गमले में लगा हो या फिर जहाँ भी लगा हो, आपको क्या करना है, कई काम करने होंगे। सबसे पहला काम करना है, शाम के टाइम पे, ये उपाय सुबह नहीं करोगे, गुरुवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके पास में जो हल्दी है ना, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, हाँ, आपके पास में जो हल्दी है ना, उस हल्दी की आपको 3 बिंदियाँ तुलसी माता के पौधे के सामने लगानी होगी। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो, कलर चेंज कर लूँ मैं, जैसे यहाँ पे रेड कलर से मैं लगा दे रहा हूँ, तो आपको इसी तरीके से 3 बिंदियाँ लगानी है ना। बिंदी लगा दिया। अब बिंदी लगाने के बाद में अभी कुछ नहीं करना। बिंदी लगाने के बाद में जो आपके पास में किसी भी पात्र में जो गंगा जल है कमल गट्टे के साथ, वो डाल देना। जब वो तुलसी माता के पौधे में डालोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करोगे। किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे। स्मरण करने के बाद में ये जो 3 बिंदियां आपने लगाई हैं ये वाली हल्दी की, इसी के सामने शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक घी का दिया, गोल बत्ती का, आपको तीनों के सामने आपको लगाना होगा। और जब लगाओगे तो भगवान नारायण का स्मरण कर लेना। 2023 का आखिरी गुरुवार का दिन है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बस एक बार इस उपाय को करके देख लेना। 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से रहेगी, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय आपको करना होगा कमल गट्टे से। देखो, आप सबसे पहले ये समझो कि अगर ये उपाय आप करते हो तो फ़ायदा क्या होगा। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, कमल गट्टा हमने लिया है तो धन संपदा ही बढ़ेगा, है ना। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप पे घर में कोई इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो भी इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, स्क्रीन पर जो कमल गट्टा दिख रहा है, आपको लेने होंगे 2 कमल गट्टे। कितने? 2 कमल गट्टे लेना। कमल गट्टे के साथ फिर से हमें ज़रूरत होगी गंगा जल की। अब गंगा जल यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 4 बूंद हमें सिर्फ गंगा जल चाहिए। गंगा जल को लेना, एक तांबे के लोटे में जल भरना, जल होना चाहिए अपने घर से, और जो भी 2 4 10 बूंद आपने गंगा जल लिया है वो डालना है ना। जो 2 कमल गट्टे लिया है वो भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देने हैं। अब यहाँ पे जो मैं क्रम बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस कलश को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के मंदिर में, ठीक है। महादेव के, ये उपाय घर पे नहीं कर सकते, महादेव के मंदिर में जाना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस उत्तर दिशा, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे। किसका स्मरण करते हुए? नीलकंठेश्वर महादेव। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके बाद वहां पे खड़े होकर के प्रार्थना करना, विनती करना कि हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम है, समस्या है, महादेव आप इसे दूर कर दें। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप जल चढ़ाएंगे तो पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ा देना, ठीक है। क्या करना होगा,
जब जल चढ़ाओगे तो कमलगट्टा भी आपको यहीं कहीं शिवलिंग के पास में गिरेगा। तो जो दोनों कमलगट्टे होंगे उनमें से एक कमलगट्टा उठा लेना और थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना, रोकना नहीं है यहाँ से, सिर्फ जल बचा लेना चढ़ाते टाइम। और उसको लेकर के जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो नंदी भगवान के दर्शन होंगे। कमलगट्टा आप अपनी जेब में, पॉकेट में, पर्स में रखना। और जो थोड़ा सा जल आपने चढ़ाते टाइम बचा लिया था, जो नंदी बाबा का उठा पैर हो, अपनी मनोकामना, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके नंदेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। कभी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है, अब जो एक कमलगट्टा आपने रोका था, उठाया था महादेव के शिवलिंग के पास से, उसको ले जा करके अपनी तिजोरी में रख देना। 2024 में आपका पूरा घर धन संपदा और भंडार से भरा हुआ होगा। ठीक है, 2 उपाय हमको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है, ये पूरा का पूरा उपाय स्पेशली है किसके लिए? बीमारी के लिए। मैं ज़्यादा वीडियो बीमारी के लिए बताता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के पास पैसे भले कम हो बट लोग निरोगी रहें। मेरा ये अपना खुद का मैं मानना है, पता नहीं लोग और क्या मानते हैं बट मेरा ये मानना है। देखो, अब यहाँ पे आपके सामने शमी का पेड़ दिख रहा है। कितने पत्ते लोगे? 2 पत्ते लेने होंगे शमी के, इससे ज़्यादा मत लेना, 2 शमी के पत्ते लेना। शमी के पत्ते के साथ में आपको लेना होगा चावल के दाने। वो भी कितने लोगे? 2 चावल के दाने, 2 शमी के पत्ते। इनको लेने के साथ एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी। ठीक है, ये 5 सामान आप ले लिए, 2 शमी पत्र, 2 चावल के दाने और 1 बेलपत्र। इन 5 सामान को लेना और उसके बाद में इन 5 सामानों को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा के पास पहुंचना, आपको नंदी बाबा के उठे पैर पे जो एक शमी पत्र आपके पास में है वो समर्पित कर देना। कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ समर्पित करना। और समर्पित करने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में इस टाइम पे एक शमी का पत्ता है, आपके पास में इस टाइम पे 2 चावल के दाने हैं, 1 बेलपत्र है। जो 1 बेलपत्र है वो समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, जो 1 शमी का पत्ता है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा देंगे। और जो 2 चावल के दाने आपके पास में है, इसको जो तांबे का लोटा आपने अपने घर से लाया है वो आपको उसी में दोनों चावल के दानों को डाल देना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित कर देना। आपकी जो विश होंगी, यानी कि जो भी इंसान आपके घर में बीमार है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना और यह प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। एक बार इस तरीके से प्रार्थना करना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। आपकी जो विश होगी, जो कामना होगी बीमारी से रिलेटेड, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, समझ में आई आपको मेरी बात में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय, यानी कि इस वीडियो का जो सबसे आखिरी उपाय है उसकी बात करते हैं ना। से पहले बता दूं कि यह उपाय किन के लिए होगा। कोई भी इंसान आपके घर में अगर बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, मतलब हर छोटी बातों के लेके बहुत गुस्सा करना, तो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से मसूर की दाल। ठीक है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, बस 1 चुटकी मसूर की दाल लेनी। कि नहीं पूरा का पूरा 1 किलो उठा लेंगे, नहीं, 1 चुटकी मसूर की दाल लेना। साथ ही साथ फिर से हमें लेना होगा गंगा जल, है ना। इस पूरे दिन में गंगा जल का उपाय हमें करना ही करना है। एक तांबे के लोटे में जल भरना, जो आपने गंगा जल लिया है उसको थोड़ा सा डाल देना। इसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंच के सबसे पहले 1 लोटा जल गंगा जल वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जब यहाँ पे आप समर्पित करेंगे, अघोरेश्वर महादेव, फिर से यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, अघोर, ठीक है, अघोरेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। और जो इंसान आप पे घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, डांटता है, मारता है, पीटता है, चिल्लाता है, मतलब अगर एक शब्द बोलूँ उस इंसान के लिए ना तो बहुत पागल टाइप का इंसान हो अगर वो, उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस मसूर की दाल को चढ़ा देना और कुछ नहीं करना, चले जाना। 2024 में आप खुद नजर आएगा कि इंसान पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। स्पेशल नाम लेना है महादेव का इस उपाय को करते टाइम, अघोरेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, करके देखिएगा। कोशिश की है मैंने इस पूरी वीडियो में आपको 4 उपाय बताएं। जो उपाय आपको पसंद आता है उपाय आप कर सकते हैं, मन हो चारों कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी बातें, कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको अपने बारे में, फैमिली के बारे में पूछना हो। मेरी आवाज़ जितने भी लोग इस वीडियो में पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।